बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आया हूँ। ये हफ़्ता कैसा होगा? ये हफ़्ता एक्वेरियस के लिए जो कि शुरू होगा 17 दिसंबर से 23 दिसंबर के दरमियान क्या होने जा रहा है। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप यूट्यूब पे हैं, फेसबुक पे लाइक कर दीजिएगा, टिकटॉक पे इसको फॉलो कर दीजिएगा। अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो किसी को शेयर कर दीजिएगा। स्टार्ट आपका 9th हाउस से हो रहा है, जहाँ पे पिछले हफ्ते छोड़ा था। मून आपका 9th हाउस में है, लिब्रा में, और बड़ा पॉजिटिव बैठा है। और 9th का लॉर्ड 10वें घर में बैठा है। ये एक बड़ा अच्छा कम्बिनेशन है। स्टार्ट ही हफ्ते का आपका बहुत ही अच्छा होगा। और जब 9th का लॉर्ड 10वें घर में जाता है ना, तो आपको आसाइश भरी ज़िंदगी कोई अच्छी आई, कोई बेहतरी होनी को मिलती है, माशी तरक्की भी मिलती है और कोई ख्वाहिश पूरी होती है। और जो आपके दिल में होगा वो पूरी होती हुई नजर आए। फॉरेनर के साथ तल्लक का बड़ा फ़ायदा होगा। बड़ी पुरवकार तरीके से ये दिन गुजारेंगे। कामयाबी मिलेगी, माशरे में शोहरत मिलेगी, अल्लाह की रहमत आपके ऊपर होगी, हर कदम बेहतरी की तरफ आएगा। बहुत कम वक्त में ज़्यादा माशी फ़ायदा मिलने के चांसेस है। लॉटरी और प्राइस बोर्ड से किस्मत बदल सकती है। तो दिस इज़ गुड टाइम फॉर यू। यहाँ पे आप काफ़ी एक तो सोशल एक्टिविटीज़ में आप लोगों की मदद करना आपको बहुत अच्छा लगेगा। लोगों को हेल्प आउट करेंगे, मजहबी तौर पे फुल्ली चार्ज होंगे, किसी श्राइन चर्च या यात्रा के लिए जाएंगे। और यहाँ पे अल्लाह पे यकीन आपका बहुत बढ़ेगा। वजदानी कफ़ियत होगी, इल्हामी कफ़ियत होगी। और आपकी अगर फ़ॉरेन एजुकेशन बाहर पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे भी आपके काम में बड़ी पेशरफ्त हो जाएगी और काफ़ी हद तक अपने आप को आप अपने कोर्स को कवर कर लेंगे, रिसर्च पूरी कर लेंगे, डिग्री मिलने के चांसेस है, नंबर बड़े अच्छे आएंगे, किसी लीगल इशू में फ़ायदा हो जाएगा। चैरिटी सदक़ात दान करते हुए भी नज़र आते हैं। तो फार साइटेड होंगे। थर्ड कंसेप्शन के भी चांसेस है। यहाँ थर्ड बच्चा घर में पैदा होता हुआ नज़र आता है। तो उसके बाद एक्वेरियस आपका 10वें घर में 18, 19, 20 और 10वें का लॉर्ड 11वें घर में। और सन मून और वीनस मून और सन मरकरी थी। यहाँ पे 20 को मरकरी भी आएगा रेट्रोग्रेड में। तो अच्छा कम्बिनेशन बना हुआ है, 4 सितारे इकट्ठे हुए हैं 10वें का लॉर्ड 11वें में जाके। तो आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा भी दे देगा और आप काफ़ी कामयाबियाँ मिलने के चांसेस, और जिसको संभालने में बड़ी दिक्कत होगी, काम का बोझ बहुत बढ़ जाएगा। फिर आप अपने दोस्तों और बहन भाइयों की मदद भी लेंगे। ट्रेड और शराकतदारी से सिस्टम चलाने की कोशिश करेंगे, दूसरों की मदद लेने में दिलचस्पी रखेंगे। बड़े बहन भाइयों के साथ मुश्तरका कारोबार करेंगे, एक जगह पे टिक के नहीं बैठेंगे और काम हर तरफ मसरूफ़ ही रहेंगे। और ट्रेडिंग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे और ज़िंदगी का सर्कल चलाना पसंद करेंगे। इसी तरह तो ये 3 दिन आपको काफ़ी होगा। और इस साथ आप बड़े प्राइड बड़े होंगे, लवर होंगे, म्यूज़िक लवर, कपड़े बड़े अच्छे पहनेंगे, कूल माइंडेड होंगे, अफेक्शनेट होंगे, चेयरफुल और पोलाइट होंगे। प्रॉपर्टी एंड ऑर्नामेंट्स और व्हीकल्स लेते हुए अपने कारोबार को बढ़ाते उठाते हुए नज़र आते हैं। और फिर मरकरी आपका भी यहाँ आ जाएगा, वो भी यहाँ पे आप कमर्शियल प्रॉपर्टी से ज़रा पीछे हट जाना, आपने कोई ऐसा और ज़्यादा नहीं बोलना। यहाँ पे आपका कद काठ में इजाफा होगा, रुतबा मर्तबा सीयत पैसा आपका ट्रेड में एकदम पैसे आ जाएंगे, एकदम फ़ायदा आ जाएगा। वो लोग जो शादी ब्याहों के कीमती कपड़ों का बिज़नेस, परफ्यूम का बिज़नेस, होटलिंग, ये इनको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। और कोई प्रमोशन की खबर सुन लेंगे, सेल्फ रिलायंस बढ़ जाएगा और कमांड में इजाफा होगा। तो ये आपको जहाँ भी जाएंगे इज़्ज़त और रिस्पेक्ट मिलेगी। शादी ब्याह पे जाएंगे आपको अगली सीटों पे बुलाया जाएगा, रिस्पेक्ट के साथ आपको रखा जाएगा। तो ये आपका जो 18, 19, 20 ये आपके स्टेटस को बढ़ाएगा। सिर्फ आपने अपनी ज़ुबान पे काबू रखना होगा, ज़्यादा बोलना नहीं है। बोलने में आप काफ़ी गलतियां कर सकते हैं। इसके बाद आपका 11वें घर में मून और मार्स है, सन है। सन 23 को आ जाएगा। तो बहुत अग्रेसिव बोल्ड होंगे, बड़ा एकदम डायरेक्ट करेंगे। 11वें का लॉर्ड 6ठे घर में जब जाएगा तो वो देखते हैं कि क्या आपको फ़ायदा पहुंचता हुआ नज़र आता है। जब 11वें का लॉर्ड
छठे में जाएगा तो आपको जो नौकरी मिलेगी इसको दिलवाने में आपके बहन भाइयों का हाथ होगा या दोस्तों का मलदखल होगा, और बहन भाई किसी बात पे नाराज़ भी हो सकता है जिससे आपको काफ़ी गुस्सा आएगा, कंट्रोल नहीं रहेगा, इमोशनल हो जाएंगे, फाइटिंग स्पिरिट बढ़ जाएगी, एम्बिशियस होंगे और बहुत ही आप लड़ने को पड़ेंगे। फिर सन आ जाएगा तो हिस्ट्री इम्पल्सिव भी हो जाएंगे, आपको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा और फिर डिक्टेरियल एटीट्यूड होगा, हर एक के साथ आप बढ़ चढ़ के लड़ाइयाँ करने के चक्कर में रहेंगे और ब्लड प्रेशर भी शूट करेगा। तो क्यूरियस यहाँ पे गुस्से पे काबू रखना है। यहाँ पे आपको एडवांटेजेस बहुत हैं, बड़ों के एडवांटेजेस हैं, कोई ख्वाहिशों का पूरा होना, फॉरेन ट्रैवलिंग, स्पेकुलेशन अच्छी होगी, कोई लिटिगेशन केस में आपको फ़ायदा हो जाएगा, कोई डिज़ायर आपकी पूरी हो जाएगी। बस आपने अपने लेफ़्ट आर्म पे चोट लग सकती है, लेफ़्ट एयर में प्रॉब्लम आ सकता है। तो क्यूरियस जो 21, 22, 23 है, ये बड़ा आपका टैक्टफुल होना चाहिए, इसमें आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। आपने एक काम करना है कि जितनी एनर्जी है ना, इसको पॉजिटिव तरीके से यूटिलाइज़ कीजिएगा, ना कि आप हाइपर होके गुस्से में आके आप अपनी एनर्जी को ज़ाया कर दें। और फिर 11वें का लॉर्ड छठे घर में आपका, तो दोस्तों के साथ आपका अमल दखल और दोस्तों के साथ नाराज़गी और बहन भाइयों के साथ ये गुस्से में आ जाना, और ये चीज़ें ना आपने थोड़ा सा अवॉइड करना होगा। बाहर के मुल्क भी आपने जब डील करना है तो सोच समझ के डील करना होगा। सो गवर्नमेंट के मामलात में भी आपने गुस्से से काम नहीं चलना, बल्कि थोड़ा सा तहम्मुल मजाजी के साथ आपने चलना होगा। होप्स पूरी होनी है। उससे में ना आप क्या कर सकते हैं, बैठे बैठे ये कुछ चीज़ पकड़ी हुई है, ऐसे बैठे बैठे गुस्सा आएगा, हाइपर आएगा, क्लिक आप अपना लेफ़्ट एयर ख़राब कर लेंगे। सोचों में गुम होंगे, स्लिप होंगे, आपका लेफ़्ट कंधा किसी दरवाजे में लग जाएगा स्लिप करके, या टक्कर लग जाएगी तो यहाँ पे, तो ये आपकी हेस्टनेस, इम्पल्सिवनेस, डिक्टेरियल एटीट्यूड, जब बंदे को गुस्सा ब्लड प्रेशर आई होता है ना, तो बंदे की वैसे भी अकल मारी जाती है। लेकिन एक्वेरियस आप ऐसे होते नहीं। बेसिकली आप एक्वेरियस है, पानी आपका साइन है और ठंडे मिजाज के, सोच समझ के चलने वाले बंदे। लेकिन क्योंकि मार्स, सन, मार्स और मरकरी ये आपको थोड़ा सा तपा के रखेगा, टपा के रखेगा, गर्म करके रखेगा, तो इसलिए आपने अपने आप को कंट्रोल में रखना होगा और अपने मामलात को बड़े संजीदगी से लीजिएगा। आपके वो दोस्त जो किसी इन्फ्लुएंस पोस्टों पे बैठे हैं उनसे बड़े तरीके से आपने डील करना है, और उसके अलावा बहन भाइयों के साथ मामला गुस्से में आके ख़राब नहीं करने। और यहाँ पे द रोल ऑफ योर वाइफ वुड बी समवट एरोगेंट या सख्त, या और आपने अपने स्पाउस के साथ मैच नहीं डालना, नहीं तो वो आपके बड़े इम्पोर्टेंट काम में रुकावट डाल सकती है, या उसका रिश्तेदार आपकी मदद करने से इनकार कर देगा। तो ऐसे कामों से आपने परहेज़ करना होगा। सो क्वेरियस, ये पूरा हफ्ता आपका बहुत ही बेहतर है, जो आपका 9th हाउस से शुरू होगा और 11th जाएगा, तो तीनों घर आपके बड़े फुल टाइट बैठे हैं। इसका फ़ायदा उठाइएगा। कोई प्रमोशन की खबर भी मिल जाएगी, कोई यात्रा भी हो जाएगी, कोई श्राइन पे विज़िट भी हो जाएगा, कोई स्टेटस में इजाफा भी हो जाएगा, कोई ट्रेड में भी फ़ायदा हो जाएगा, कोई गैर मुल्की सफ़र भी आ जाएगा। तो ये सारा कुछ आपको उठा के रखेगा। तो मैंने अपना एनुअल प्रोग्राम जो साल का, ये साल कैसा होगा 2026 एक्वेरियस, ये अपलोड कर दिया हुआ है, इसको ज़रूर देखिएगा। और जब भी लेके आप लें तो कागज़ पेंसिल पास रखिएगा, अपने पॉइंट्स लिखिएगा। मैंने मंथ वाइज आपकी प्रेडिक्शन दी है, और फिर वो ये हफ्ता कैसा होगा, ये महीना कैसा होगा, तो सारा साल चलेगा। ओवरऑल व्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये साल आपने किस तरीके से गुजारना है। इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।